सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अर्पित प्रश्न सीरीज। और आज हम इस सीरीज का करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। A long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of HL। ठीक है, क्या बोला गया है? एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, वो किससे पास होगी जा रही है? इमेजिनरी क्यूब से। कैसे पास होगी जा रही है ये नहीं बताया गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है? The maximum possible flux of the electric field through the cubic। मतलब जो वो स्ट्रिंग पास होगी जा रही है ना उस क्यूब से, उसका मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना है उस क्यूब के सरफेस से, तो हमें वो निकालना है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होगी कि हमें फ्लक्स निकालना है। और व्हाट वी हैव गिवन, हमें स्ट्रिंग गिवन है और एक सरफेस गिवन है जो सरफेस कैसा है? क्लोज्ड है। तो अगर हम इस सिनेरियो को डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करें तो क्या सीन होगा? इस तरीके से हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक क्यूब है। ठीक है, इसकी एज लाइन कितनी है? एल है। अब स्ट्रिंग इससे पास होके जा रही है, बट हमें ये नहीं पता स्ट्रिंग कैसे पास होके जा रही है। हमें निकालना है इसके थ्रू मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। मान लो मैंने बोला कि स्ट्रिंग ऐसे पास होके जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है, इसमें कोई चार्ज होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, लेकिन मान लीजिए इसमें प्लस चार्ज। अब इसका फ्लक्स निकालना है, तो देखो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हम लगाएंगे इसमें गॉस लॉ, सीधा सीधा व्हाट विल डू, हम सीधा सीधा इसमें गॉस लॉ लगा लेंगे। गॉस लॉ कहते हैं फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? वो कितना चार्ज होगा? जितना इसकी लेंथ होगी इस वायर की, इस स्ट्रिंग की जितनी इसके अंदर लेंथ होगी मल्टीप्लाइड बाय उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू ए। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना चला जाएगा? लैम्डा, और ये क्या होगा? लेंथ होगी किसकी? स्ट्रिंग की, जो इसके अंदर से पास होगी जा रही है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स निकालना है। अब मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स निकालने के लिए हमें इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम कब होगा? लैम्डा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो इस क्यूब के अंदर से पास होकर जा रही है, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो मेरा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं किस तरीके से इस वाले वायर को रखूं कि मेरा मैक्सिमम लेंथ जो है वो इस ट्यूब के अंदर से जाए? इसके लिए आपको ये सोचना है कि किसी भी ट्यूब के अंदर एक बॉडी डायगोनल ही होता है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैं इस स्ट्रिंग को बॉडी डायगोनल के ओरिएंटेशन या फिर उसी डायरेक्शन में ही रखूंगी। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है किसी भी ट्यूब की? क्या होती है? रूट। क्या होती है बॉडी डायगोनल की लेंथ? बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है हमारी रूट 3l। कैसे बॉडी डायगोनल बनेगा? मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे ना होकर बॉडी डायगोनल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। इस तरीके से स्ट्रिंग हमारी रची गई है। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होती है? रूट 3l। यानी क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम निकालना है, तो 5x कितना आ जाएगा? लैम्डा इनटू रूट 3l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा? ये रूट 3l लैम्डा क्या हो जाएगा? रूट 3l लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मैक्सिमम फ्लक्स जो आंसर निकला वो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से। देखो ऑप्शन डी जो है एकदम वही बात बोल रहा है जो हमारा आंसर लिखा है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोचना है और आंसर निकालना है। ठीक है,